तो वे प्रोटीन और क्रिएटिन के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला जो जिमिंग सप्लीमेंट है वो है BCAA। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है जिमिंग के बारे में और वर्कआउट्स के बारे में, वो लोग BCAA लेना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और डाउट्स रहते हैं BCAA को लेकर। किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या ये सच में काम करता है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्यक्ष और स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली और उसके बिल्कुल नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BCAA के बारे में, यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के बारे में। और मैं आपको BCAA के बारे में सब कुछ बताऊंगा। BCAA होता क्या है, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि क्यों लेना चाहिए। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि एक्चुअल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और इन 20 अमीनो एसिड्स में से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, और ये हमें हमारे खाने से लेने होते हैं, और हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बनाती, इसलिए हम इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद नहीं बनाती, लेकिन हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और इन्हीं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से 3 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में मिलते हैं, जो कि होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। अब यही 3 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में हमारी एथलेटिक स्ट्रेंथ को एनहांस करने में यूजफुल होते हैं, या फिर हमारी मसल बिल्डिंग में यूजफुल होते हैं, या फिर हमारे फैट लॉस में यूजफुल होते हैं। ओवरऑल हमारे वर्कआउट में यही 3 अमीनो एसिड्स हमारे काम आते हैं, और हमारी बॉडी इनको खुद से नहीं बनाती, इसलिए हमें इनको डाइट से लेना होता है। लेकिन डाइट में भी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें आपको ये अमीनो एसिड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट्स की, तो वेजिटेरियन डाइट्स में आपको ये अमीनो एसिड्स बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, बिल्कुल ना के बराबर क्वांटिटी में मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। यहीं पर काम आता है हमारा BCAA। अब जो चीज वेजिटेरियन नॉनवेज खाने से नहीं ले सकते, ऑब्वियसली वो उसे सप्लीमेंट से लेंगे। और वैसे भी जो प्रोटीन के वेज सोर्सेज होते हैं, जितने भी होते हैं, उनमें से 80% सोर्सेज इनकम्प्लीट होते हैं, यानी उनमें अमीनो एसिड्स तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसलिए BCAA एक बहुत अच्छी चॉइस रहती है अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बिना BCAA लिए भी एक अच्छा मसल मास गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो BCAA इज द गेम चेंजर फॉर यू। तो अब बात करते हैं कि हमें इन अमीनो एसिड्स की जरूरत क्यों होती है। अब ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन में से जो ल्यूसीन होता है वो हमारे मसल रिपेयर प्रोसेस को ट्रिगर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर है मिस्टर गौरव तनेजा, जिनको आप फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते होंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल से इस चीज को अपने वीडियो में समझाया था, और मैं भी आपको उसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो जैसी कोई भी ऑटोमोबाइल होती है, कोई भी गाड़ी होती है, या फिर कोई भी स्कूटर या स्कूटी होती है, उसके इंजन में एक स्पार्क प्लग होता है। जब वो स्पार्क प्लग स्पार्क देता है तभी पेट्रोल का कंबस्टन शुरू होता है और तभी इंजन अपना काम कर सकता है। लेकिन उस स्पार्क प्लग की जरूरत सिर्फ एक बार पड़ती है उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, और उसके बाद इंजन अपने से चलता रहता है जितनी देर भी उसको चलना है, क्योंकि फ्यूल तो उसके पास है ही। और यही स्पार्क प्लग जो होता है ये होता है ल्यूसीन, और ल्यूसीन वेजिटेरियन डाइट में बिल्कुल ही मिसिंग होता है। और एक नॉर्मल इंसान को रोज कम से कम 2.5 ग्राम ल्यूसीन जरूर लेना चाहिए। सपोज करो कि आप जिम गए, आपने जिम में बहुत अच्छा वर्कआउट किया, बिल्कुल अपनी मसल्स को बिल्कुल चीर फाड़ दिया, लेकिन अगर वो मसल्स ठीक से रिपेयर ही नहीं हो पाएंगी तो आपको अपनी मसल्स में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी मसल्स सोर ज्यादा हो जाएंगी। तो इसी केस में हमारा ल्यूसीन काम में आता है, जो कि मसल्स को रिपेयर करने का प्रोसेस ट्रिगर करता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब वो प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी को सारे के सारे अमीनो एसिड चाहिए होते हैं एज फ्यूल या फिर एज पेट्रोल कह लो, उस प्रोसेस को जारी रखने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। नॉर्मली BCAA का जो स्कूप होता है वो 5 ग्राम्स का होता है, और आप एक दिन में 1 या फिर 2 बार BCAA ले सकते हैं।
ज्यादा भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। और आप इसको इंट्रा वर्कआउट ले सकते हैं, यानी जब आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके ड्यूरिंग बीच बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें, तो आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील होती रहेगी और आप एग्जॉस्टेड नहीं फील करोगे बहुत लंबे टाइम तक। और अगर आप एक से ज्यादा बार ले रहे हैं तो आप अपने वर्कआउट के पहले या फिर वर्कआउट के बाद कभी भी इसको ले सकते हैं, लेकिन वर्कआउट के ड्यूरिंग यानी इंट्रा वर्कआउट लेना बहुत जरूरी होता है और आपको बेस्ट रिजल्ट ये तभी शो करेगा। तो ये तो बात हो गई कि BCAA होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, किन लोगों को लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो पहली एडवांटेज आती है कि इट इंक्रीजेस योर मसल ग्रोथ। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें ल्यूसीन होता है और ल्यूसीन ही आपकी बॉडी में मसल रिपेयर प्रोसेस को ट्रिगर करता है और उसके बाद ही सारे अमीनो एसिड्स बॉडी यूज करती है आपकी मसल को रिपेयर करने के लिए। और आप जैसे जैसे अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मसल ग्रोथ होती जाएगी और आप जितना BCAA लेंगे आप उतना लंबे टाइम तक वर्कआउट कर पाएंगे, उतनी हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट कर पाएंगे, इसलिए आपकी मसल ग्रोथ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकंड आता है डिक्रीज मसल सोरनेस। अब आपने मोस्टली ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप जिम से कोई भी वर्कआउट कर कर आते हो तो आपकी मसल्स में पेन होता है, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, आप बहुत लंबे टाइम तक एग्जॉस्ट फील करते हो। लेकिन अगर आप BCAA लेते हो तो आपके लिए ये सिचुएशन थोड़ी कम टाइम के लिए हो जाएगी, यानी आपकी मसल सोरनेस कम हो जाएगी और आप एग्जॉस्टेड कम फील करोगे, आपकी मसल जल्दी रिपेयर हो जाएंगी, तो आप ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो और आपको अपने वर्कआउट के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स नहीं रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और यहाँ पे भी आपको मसल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस फटीग। अब इसको इस चीज से समझ सकते हैं, चाहे जिम में या फिर घर पर या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आपकी मसल्स का फटीग थोड़ा लेट आएगा, यानी आप उन्हीं मसल से थोड़ा ज्यादा काम निकलवा पाओगे और ज्यादा इंटेंसिटी का काम करवा पाओगे। आप कोई भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम तक उठा सकते हो या ज्यादा बार उठा सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा और भारी कोई ऑब्जेक्ट उठा सके उन्हीं मसल से। तो ये तो हुई पूरी कहानी BCAA के बारे में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप BCAA जरूर लें। ये भी बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है प्रोटीन की तरह ही, और ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, बट स्टिल ये एक एड ऑन है प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो हर वे प्रोटीन में कुछ क्वांटिटी में BCAA जरूर होता है, तो आपको अलग से लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा, आप ज्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट कर पाएंगे और आपको अपनी बॉडी में बहुत कम टाइम में अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।